कैसा ये इश्क है। शेरा जबरदस्ती अर्जुन को खाना खिला रहा था। अर्जुन को एक एक निवाला उस वक्त जहर जैसा लग रहा था। उसने क्या कुछ नहीं सोचा था उसका। अब अपने घर भी जाने का मन नहीं था। किस मुंह से घर जाएगा वो? अपनी माँ और भाइयों के दर्द भरे चेहरे कैसे देखेगा वो? यही सब सोच के उसका सर फटा जा रहा था। काफी देर बाद शेरा ने अर्जुन को खाना खिला दिया था। वो अर्जुन के पास जाके धीरे से बोला, देख अर्जुन, अब सीरियस होने का टाइम है। बहुत रो लिया तूने, बहुत आंसू बहा लिए, लेकिन अब आंखें साफ कर और अब नई जिंदगी लेके चल। सब तुझे संभालना है। घर, बिजनेस। जो बिजनेस अंकल की बीमारी की वजह से डूब गया था, उसको फिर से खड़ीडीहा करना है। तेरे लिए हर चीज नई होगी, तेरी जिंदगी नई होगी। अपने बाप को, जिन्होंने सपना देखा था तू उनकी कंपनी का मालिक बने, वो तुझे असल में करके दिखाना है। तुझे अंकल का बदला लेना है। जिन हॉस्पिटल में जिन डॉक्टरों ने यह सब करा है, उनसे बदला लेना है। अर्जुन के दिल में लगी आग को एक बार फिर हवा मिल गई थी। वो उठा और उसने आसमान की तरफ देखा। आपकी मौत का बदला मैं लेके रहूंगा डैड। वो इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चली जाए, वो कहीं भी क्यों न चली जाए, वो अगर कहीं गुम भी हो गई ना, मैं उसको ढूंढ के निकालूंगा, लेकिन आपका बदला लूंगा डैड। देखना आप, ये वादा है एक बेटे का आपसे। अर्जुन अब उठा और सीधा अपने घर गया था। घर में उसकी माँ बैठी थी और दीवार को घूर रही थी। अर्जुन बाडेढ़ी आराम से जाके अपनी माँ के पास बैठा था और उनको देखने लगा था। मैं नहीं जानता मैं आपको क्या कहूँ और क्या कह के आपको शांत करूँ, लेकिन अगर आपको लगता है ऐसे खामोश बैठने से या खाना ना खाने से डैड वापस आएंगे, तो आप गलत हैं मॉम। डैड नहीं आएंगे, लेकिन आप, अब हमारा सब कुछ आप ही हैं। अगर आप ऐसे बैठेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? मॉम प्लीज, हम सब के लिए आपको फिर से हिम्मत दिखानी होगी। हमारी माँ इतनी कमजोर नहीं है। डैड को कितना बुरा लगेगा जब वो आपको ऐसे देखेंगे। क्या आप चाहती हैं डैड आपको ऐसे देख के दुखी हो? नहीं चाहती ना माँ? और अगर आप कुछ खाएंगी नहीं तो डैड को कितना बुरा लगेगा। और आज तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से खाना चाहिए। आज तो आपको दिखाना चाहिए आपकी कितनी स्ट्रांग है। डैड भी कितना नाराज होंगे ना मॉम, उनको भी बुरा लगेगा। ऐसे हम भूखे सो जाएंगे। अभी हमें डैड के सपने, उनकी सब जिम्मेदारी निभानी है ना। जो डैड चाहते थे वो हमें करना है ना मॉम। बिना खाए पिए उसकी हिम्मत कहाँ से आएगी? मॉम चलिए उठिए, खाना खाइए। अर्जुन अपनी माँ को जबरदस्ती खाना खाने के लिए उठा ही रहा था जब उसकी माँ काफी देर बाद बोली थी, कैसे खा लूं? और तुम कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारे डैड के बिना अपनी जिंदगी कभी नहीं देखी और मैं अभी भी उनके बगैर नहीं जी पाऊंगी। कुछ नहीं खाना मुझे, कुछ भी नहीं। और मैं कैसे अकेली खाऊंगी? हमेशा उनके साथ खाया है हम सबने। अर्जुन की माँ की आंखों में आंसू थे। तभी अर्जुन गुस्से से बोला, अब अकेले ही खाना है। डैड चले गए, वो नहीं आएंगे, आपको पता है ना ये। तो कब तक भूखे रहेंगे? माँ चलो उठो। अर्जुन ने जबरदस्ती अपने माँ और भाई को खाना खिलाया था। सबको सुलाने के बाद अर्जुन बाहर आके बैठ गया था। उसके मुंह से धीरे से निकला था, अहाना, यही नाम था ना तुम्हारा? देखना अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। अर्जुन सिंह सबका हिसाब बराबर करता है। देखना अब तुम कैसे बचोगी मुझसे। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है तुमने। हमारी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ा है तुमने। अर्जुन यह सोचते सोचते ना जाने कब सो गया था। अगले कुछ दिन अर्जुन ने अहाना को बहुत ढूंढा था, लेकिन वो नहीं मिली थी। उसके बाद भी अर्जुन ने हर जगह पता करवाया था, लेकिन तब पता चला वो लोग यहाँ से जा चुके थे। उसके बाद अर्जुन की माँ ने उसको पढ़ाया लिखाया, फिर उन्होंने अर्जुन को इस काबिल कर दिया था, वो कमाने लगे। उसके बाद अर्जुन ने अपनी की कड़ेढ़ी मेहनत और लगन से अर्जुन ने अपनी कंपनी को वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में शामिल कर लिया था। वो बन गया था एशिया का टॉप बिजनेसमैन और दूसरा अंडरवर्ल्ड माफिया, ऐसा माफिया जिससे सबकी रूह कांपती थी। वो कभी नहीं हंसता था। आखिर बार अर्जुन अपने पापा के साथ हंसा था, लेकिन उसके बाद में किसी ने उसको हंसते नहीं देखा था। अर्जुन से दुनिया कांपने लगी थी, लेकिन इन सब के बाद भी उसको तलाश थी एक की। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपनी दुश्मनी को नहीं भुला था। उसने हर जगह अपने आदमी लगाए थे
ताकि वो ढूंढ सके अहाना को। और एक दिन फाइनली उसको अहाना मिल ही गई थी। उसने अपने माँ और भाइयों को लंदन भेज दिया था। फल शबेक एंड। मेरे पापा की कातिल हो तुम। तुम्हें क्या लगा था तुम छुप जाओगी? तुम कहीं बैठ जाओगी छुप के? लेकिन अर्जुन सिंह एक बार को सांस लेना भूल सकता है, पर तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। जब जब अपने पापा को देखता हूँ तुम्हारे लिए मेरी नफरत भी आँच जाती है। तुम्हारी मौजूदगी चुभती है मुझे। नफरत होती है, घिन आती है तुम्हारे वजूद से। अर्जुन की नीली आंखें जल रही थीं। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। और अहाना तो शांत खड़ियड़ ही थी। उसको यह अब समझ आया था, जो गलती उसने करी नहीं थी, आज तक उसकी सजा उसने भुगती थी। अहाना ने एकदम अर्जुन की तरफ देखा और धीरे से बोली, अर्जुन, मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ, वो दवाई मैंने नहीं दी थी, वो दवाई अनिल ने दी थी। उस वक्त वो भी तो मेरे साथ था। अर्जुन प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज मेरी बात एक बार तो सुनो। अर्जुन ने अहाना को दूर धक्का दिया था। शट अप, शर्म करो तुम। अभी भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है? तुम यह बात आंख में आंख डाल के कह रही हो? सब करके कैसे तुमने मान लिया तुम पे यकीन करूंगा मैं? मेरी माँ आ रही है कल, जानती हो? किस लिए? अपनी उस बहू से मिलने जिसने उनसे सब छीन लिया। उस बहू से मिलने जिसने उनसे उनकी जिंदगी की सब खुशी छीन ली थी। किस मुंह से उनसे मिलोगी तुम? किस मुंह से उनसे बात करोगी तुम? और अभी भी तुम मेरे सामने खड़ेठी हो। जाओ देखो, उस तस्वीर को क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उस इंसान के साथ? अहाना अब अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए बोली, अर्जुन मैंने नहीं करा यह गुनाह। क्यों मुझे इतना बड़े जुर्म की सजा दे रहे हो? मैं तो सपने में भी नहीं सोचती ऐसा कुछ। लेकिन अर्जुन ने उसकी एक नहीं सुनी थी और उसका हाथ झटक के अहाना को धकेलता बाहर निकल गया था। इधर अहाना तस्वीर के पास जाके खडेड़ ही हो गई थी। मैं जानती हूँ अर्जुन ने जो मेरे साथ करा है वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उसकी जगह कोई और होता वो भी यही करता। लेकिन मैं वादा करती हूँ खुद से, आपकी मौत का बदला अर्जुन ही नहीं मैं भी लेके रहूंगी और खुद को बेगुनाह साबित करूंगी। ये वादा है आपकी बहू का। अर्जुन गुस्से में गाड़ी उठा के कहीं चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अहाना अभी तक सदमे में थी। उसको यह नहीं समझ आ रहा था कोई इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार कैसे हो सकता है। कुछ देर अर्जुन ने गाड़ी अपने फार्म हाउस पे आके रोकी थी। अर्जुन का यह फार्म हाउस जंगल के बीच में था और बड़ी खूबसूरती से बनाया गया था। उस फार्म हाउस में जरूरत का सब सामान था, लेकिन ये जगह शहर से दूर थी और सुकून की जगह थी। जब भी अर्जुन ज्यादा परेशान होता था वे यही आता था। इस जगह उसको अलग सा सुकून मिलता था और अर्जुन ने यह जगह सबसे छिपा के रखी थी। सिर्फ शेरा और अबीर ही उसकी इस जगह को जानते थे, बाकी कोई नहीं। अर्जुन का कहना था उसके खास लोग सिर्फ यहाँ आ सकते हैं। अर्जुन बाहर गार्डन में बैठा था, जो कि फार्म हाउस के पास ही बनाया गया था। वो वापस से 10 साल पीछे पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ अहाना बार बार अर्जुन का इंतजार कर रही थी। उसका कुछ पता नहीं था। अहाना पहले तो शांति से बैठ रही थी, लेकिन उसको अर्जुन की फिक्र होने लगी थी। अब इतनी देर हो गई थी, वो आया नहीं था। अहाना के दिमाग ने कुछ काम करा था और उसने शेरा को कॉल करा और उसको मिलने को बुला लिया था। शेरा अपनी भाभी की बात नहीं टाल सकता था। वो तभी थोड़ी देर में अहाना के पास आके खड़ा हो गया था। जी आपने बुलाया? अहाना जल्दी से बोली, आपसे एक काम है, क्या आप मेरा काम करेंगे? जी कहिए, आपको बहन कहाँ ही नहीं, माना भी है आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन क्या आप मेरे लिए अपने भाई के खिलाफ जाएंगे? शेरा धीरे से बोला, जी मैं समझ नहीं। शेरा ने कंफ्यूज होकर कहा था, क्या आप मुझे बताएंगे अर्जुन कहाँ है? अहाना की बात पे शेरा जल्दी से बोला, आई एम सॉरी भाभी, लेकिन उसने सख्ती से मना करा है कि मैं किसी को उस जगह के बारे में नहीं बताऊं और मैं कभी उसकी बात नहीं टाल सकता। बाकी आप मुझसे जो भी कहेंगी मैं सब करने ये लिए तैयार हूं, लेकिन अर्जुन के साथ गद्दारी में मर के भी नहीं कर सकता। अहाना धीरे से बोली, पर इसमें गद्दारी कहाँ है? मैं उसकी बीवी हूँ, एक बीवी आपसे कह रही है, और वैसे भी आप जानते हैं उसको मेरी जरूरत है। इस वक्त वो अकेला है, अब मैं उसको एक पल भी घुटने देना नहीं चाहती प्लीज। अहाना की बात पे कुछ सोचते हुए शेरा धीरे से बोला, लेकिन आप समझती क्यों नहीं है? पहले ही वो आपसे नफरत करता है, आप क्यों ये सब? खैर चलिए, आइए शेरा,
यह कह के अहाना को लेके चला गया था। अहाना गाड़ी में बैठी गहरी सोच में गुम थी। काश अर्जुन, तुम अपनी शक्ल की तरह ही एक अच्छे इंसान भी होते, दूसरों की जज्बात की कदर करते, एक अच्छी पति की तरह रहते। लेकिन कोई नहीं, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन अर्जुन, मैं एक डॉक्टर हूँ, जानती हूँ कैसे अपने पेशेंट को सही करना है, और आज से तुम मेरे पेशेंट हो। तुम है तो मैं सही करके रहूंगी। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे अंदर मोहब्बत डालना। खैर, पता नहीं मैं इसमें कामयाब होने वाली भी हूँ या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे तुम्हारे दिल से हर एक नफरत निकालनी है। अहाना को सोचते देख शेरा जल्दी से बोला, क्या हुआ? आप किस गहरी सोच में गुम हैं? शेरा की बात के अहाना धीरे से बोली, कुछ नहीं, ऐसे ही। और कितनी दूर जाना है? वैसे आपको पता है अर्जुन पक्का वहीं होगा? अहाना की बात पे शेरा जल्दी से बोला, बिल्कुल मुझे पता है वो वहीं है। शेरा की बात पे फिर से अहाना का दिमाग अर्जुन की कही बातों पे चला गया था। अर्जुन ने कहा था, दवाई मैंने दी थी, लेकिन दवाई तो अनिल ने दी थी। इसका मतलब अनिल का करा हुआ है ये सब। पर अब अनिल होगा कहाँ? उससे तो मैं मिली भी नहीं काफी टाइम से। क्या करूं मैं अब? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई तो रास्ता हो, ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अनिल जैसे घटिया इंसान को ढूंढ के निकालना पडीडे ढेगा। लेकिन तब सीसीटीवी तो होता था उस टाइम पापा के क्लिनिक में। अब पता नहीं उसका मालिक कौन होगा। क्या मुझे सीसीटीवी मिल पाएगा? लेकिन 10 साल पहले का सीसीटीवी मुझे कौन देगा? और अगर देगा भी तो होगा कौन वो? क्या वहां वो क्लिनिक होगा भी? अहाना खुद सवाल कर रही थी, खुद जवाब दे रही थी। उसको यह समझने में बहुत परेशानी हो रही थी वो अपनी बेगुनाही का सबूत लाए कहाँ से, क्योंकि उसको कोई रास्ता जो नजर नहीं आ रहा था, आखिर कुछ तो नजर आता। जब 1 घंटे तक अहाना अपनी सोचो मैं गम रही तो अनिल को बोलना ही पड़े था, क्या हुआ भाभी? बड्डी गहरी में सोच में डूबी है आप। कोई बात हो तो बताइए, मैं मदद कर सकता हूँ। आखिर कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अहाना ने जबरदस्ती मुस्कुरा के कहा था। पक्का? लेकिन ऐसा लगता तो नहीं, या शायद आप बताना नहीं चाहती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बताती हूँ, पर मुझे डर है अर्जुन की तरह आप भी कहीं मुझे ही गुनहगार ना समझे। शेरा जल्दी से बोल, अर्जुन सिर्फ हालातों से परेशान है। वो कितना कोशिश करे पर दुनिया उसको यकीन नहीं करने देती। आप बताइए, मुझे क्या बात है? मैं आपकी मदद करूंगा, बताइए मुझे। अहाना शेरा के इंसिस्ट करने पे उसको सब बता देती है, जो हुआ, कैसे अर्जुन उसको दोषी समझता है। अहाना ने यह भी बताया था वो दवाई अनिल ने दी थी और उसको अब बेगुनाही साबित करने के लिए अनिल को ढूंढना पड़ेगा, और उसको ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना वो कभी अर्जुन को सच्चाई नहीं बता पाएगी। शेरा कुछ सोचते हुए बोला, मैं उस वक्त अर्जुन के साथ था, मैंने उसकी परेशानी देखी है, मैं जानता हूँ वो वक्त कैसे कैसे गुजरा है। लेकिन मुझे आप पे पूरा यकीन है, मैं कसम खा के कहता हूँ, आप जो भी जैसे भी चाहेंगी मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, यह वादा है मेरा। शेरा की बात पे अहाना ने मुस्कुरा के सर हिलाया था। आखिर क्या करेगी अब अहाना? क्या कर पाएगी वो अपनी बेगुनाही साबित? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ माफिया, लव सागा।